नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार के जिले विकास के पैमाने पर काफी पिछड़े हुए हैं और राजनीति में जनता के मुद्दे तभी उछलते हैं जब चुनाव का सीजन हो। ना तो कल कारखाने हैं, ना ही खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो बेहद लचर है। समूचे इलाके से हजारों की तादाद में लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। रोजी रोटी की तलाश में बिहार से दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और मुंबई का रुख किया जाता है। लोग चाहते हैं कि अपनी जमीन पर ही जीने लायक साधन उन्हें मिल पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हम पहले दौर के सभी 10 जिलों की आज बात करेंगे और बताएंगे वहां की खेतीबाड़ी, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के हाल। शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 की ये खास पेशकश। पहले दौर के लिए प्रचार चरम पर है। 5 चरणों में होने वाले मतदान में ये इकलौता दौर है जहां वोटिंग से पहले की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां अब जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने की मुहिम में जुटी हुई हैं। पहले दौर में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उन्हें सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। हफ्ते भर पहले इस दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हुआ तो प्रचार ने और जोर पकड़ लिया। अब धीरे धीरे 10 जिलों में तस्वीरें ज्यादा साफ होती जा रही हैं। गली नुक्कड़ों पर लोगों की चर्चा में चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटों पर मतदान होना है। इनमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटें हैं। इन सभी जिलों में सुरक्षा के इंतजामात अभी से कड़े कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है कि 100% पोलिंग स्टेशंस हैं, दैट वुड बी मैन्ड बाय या दैट वुड बी सिक्योरिटी वुड बी कवर्ड बाय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और बिहार पुलिस है वो भी चुनाव में यूज किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार पुलिस को चुनाव से अलग रखा गया। इनफैक्ट उनके द्वारा भी चुनाव में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, पेट्रोलिंग का काम है, सेक्टर ऑफिसर का काम है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद पहले दौर में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। सबसे ज्यादा मोइनुद्दीन नगर सीट पर 18, मोरवा में 18, समस्तीपुर में 17 और शेखपुरा में 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में जिन चेहरों पर सबकी निगाहें टिकी हैं उनमें तारापुर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी, कहलगांव से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सदानंद सिंह, बछवाड़ा से सीपीआई के इकलौते विधायक अवधेश कुमार राय और अलौली से एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस शामिल हैं। इनके अलावा जमुई जिले की 2 सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। हालांकि सभी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। हमेशा से विकास ही रहा है, विकास ही रहेगा। सबका साथ, सबका मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। कहीं भी आज तक जमुई विधानसभा में 3 मई से लगातार हम जो है पंचायतबाज घूम रहे हैं। जिस पंचायत में जाते हैं हम पूछते हैं कि कौन कौन सा काम हुआ है, एक भी काम कहीं नहीं हुआ। बीते चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने इस इलाके में बड़ी जीत दर्ज की। गठबंधन ने 10 जिलों की 90% से ज्यादा सीटों पर परचम लहराया और बिहार में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 2010 के चुनाव में 49 में से जेडीयू को 30, बीजेपी को 12, आरजेडी को 4, कांग्रेस, जेएमएम और सीपीआई को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस बार बदले समीकरण के साथ सारी पार्टियां मैदान में हैं। लिहाजा जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए पुराने प्रदर्शन को दोहराना मुश्किल माना जा रहा है। पहले दौर में बेहतर शुरुआत के लिए सारी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ये उद्योगपतियों की पार्टी है और ये जब आई है कही कि मैं महंगाई को कम काबू में लाऊंगा, महंगाई बढ़ गई। जो भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उसका समाधान करें। भी जब पहली बार आए थे बिहार मुंगेर में तो कहे थे कि मुंगेर को हम इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन यह वादा झूठा रहा।
आरजेडी पिछले चुनाव में कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, लिहाजा महागठबंधन को उम्मीद है कि वो जेडीयू और आरजेडी के मिलने से मतदाताओं के बड़े हिस्से को वोट में तब्दील कर लेगा। लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस बार नए सहयोगियों के साथ इलाके में धमाकेदार जीत दर्ज करना चाहता है। इस दौर में दो पार्टियों के अस्तित्व का भी फैसला होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई ने इसी इलाके में एक सीट पर कामयाबी हासिल की थी। अगर इस बार उनके हाथ से सीट छिटकी तो इनके लिए आगे की राह और मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पहले दौर में जिन 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें ज्यादातर इलाकों में कुछ बुनियादी मसले जिंदा हैं, मसलन खेती और किसानों की बदहाली। किसानों का आरोप है कि नेता चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप में मशगूल हैं और उनके मसलों को अनदेखा किया जा रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही है, लेकिन चुनावी दौर में खेती और किसानों की बात कहीं दब सी गई है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र करीब 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से महज 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती हो रही है। इसमें से भी 43.86 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई सुविधाएं मौजूद हैं। यानी बिहार के विकास की दौड़ में सरकारें खेती को तरजीह देना भूल गईं। बिहार के बांका में पहले दौर में ही चुनाव होना है। जिले में सिंचाई व्यवस्था की सच्चाई किसी से छिपी नहीं। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ज्यादातर खेती बारिश पर निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 20 साल पहले इस इलाके में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसमें कई बांध टूट गए तो कई नहरें गुमशुदा हो गईं। तब से लेकर अब तक कई सरकारें बदली, कई अधिकारी बदले, लेकिन नहीं बदले तो हालात। इलेक्शन लेने के लिए आता है कि इलेक्शन दो और हम वोट बनवा देंगे तो भी करवा देंगे, लेकिन करवाता तो कुछ नहीं। आज के डेट में नहर जो है जहाँ टूटा है, सरकार का कोई ध्यान उस ओर कभी आकृष्ट नहीं हो पाया। तकलीफ तो नहर में नहीं पानी आता है, नदी का भी फूल बंद हो गया है। जब रोड बनाया तब से हम लोग का पानी का स्थिति बहुत खराब है। इस बारे में सवाल पूछने पर हर पार्टी के नेताओं का एक सा जवाब है। बीच के दिनों में कुछ चैनल का निर्माण कराने का काम किया गया है, लेकिन जितना हो पाना चाहिए उतना हो नहीं पाया। कुछ प्रकृति के कारण सिंचाई का ऐसा है, बाकी व्यवस्था तो है कि यहाँ डैम है, नहर है, सारा व्यवस्था है। लेकिन अगर ऊपर से बारिश ही नहीं हो तो पानी का कोई फैक्ट्री तो नहीं लगाया जा सकता है। लखीसराय का भी हाल इससे जुदा नहीं है। फर्क सिर्फ सूखे और दलदल का है। लखीसराय की पहचान दालों के बड़े उत्पादक जिलों के तौर पर है, लेकिन 1064 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में जल भराव से कई सालों से दाल उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। गंगा और हर नदियों से होने वाले जल भराव की निकासी का यहाँ कोई इंतजाम नहीं। समय पर पानी नहीं आता है, अगर पानी आ जाता है तो समय पर निकलता है नहीं, इसके वजह से झाड़ जंगल हो जाता है। सरकार ने इलाके में दलहन की खेती के विकास के लिए कई वादे किए। इसमें जल जमाव वाले इलाकों में सैटेलाइट सर्वे, क्षेत्र को जल भराव से मुक्त करना, कृषि मैप बनाना और नहरों को विकसित करने के लिए 4200 करोड़ रुपए की परियोजना शामिल है। वो प्रत्येक साल बहुत दिन से डूबते हैं, लेकिन उसका व्यवस्था ऑलरेडी हो चुका है, कृषि मैप में बन चुका है और अगले बार जो सरकार बनेगी उसमें आप स्वयं आकर देखिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस समस्याओं को लेकर के इस स्तर तक वो पहुंचे थे, उन समस्याओं को भूल गए। दलहन हो या रबी की खेती, बिहार के कई जिलों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही खेत हैं। लेकिन ये रीढ़ साल दर साल कमजोर होती जा रही है। बिहार के इन हिस्सों में कम पैदावार का असर पूरे देश पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और खेती के बाद पहले दौर की 49 सीटों पर उद्योगों का क्या हाल है, ये दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Get live Rajya Sabha session, news, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like.
Rajya Sabha Television. चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। बिहार के जिन इलाकों में 12 अक्टूबर यानी पहले दौर में मतदान होना है वो बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से बेहद पिछड़े हुए हैं। सभी 10 जिलों की कुछ स्थायी मुश्किलें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में यूं तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों की हालत ठीक नहीं, लेकिन उनमें भी ये ज्यादा पिछड़े इलाके हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये है समस्तीपुर का कर्पूरी ग्राम। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है। वक्त के साथ इलाके में विकास की बयान पहुंची। पक्की सड़कें और रेलवे स्टेशन वाला ये गांव आदर्श गांव की कतार में भी शामिल हो गया। लेकिन ना तो ये बिहार की समूची हकीकत बयां करता है और ना ही कर्पूरी ग्राम की ही। गांव के लोगों के पास मुश्किलों की लंबी फहरिस्त है। तो विकास क्या हुआ है? रेक पॉइंट से कोनो विकास हुआ है? पढ़ा लिखा हुआ है, सब आदमी तो यहाँ बेरोजगार बैठा हुआ है। कुछ विकास जरूर हुआ है सर, ऐसी बात नहीं है। विकास साफ नहीं है, कुछ हुआ है। लेकिन युवा लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। रोजगार तो नहीं है सर। यहाँ सब मजदूर अपना अपना कमाता है, खाता है, यही है। मुखिया जी के भाई हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, बात करेंगे हमसे। क्या ज्ञान है? नहीं विकास हुआ है। बिजली पानी सबका साधन मिलेगा। अरे तो आपको विकास लग रहा था, आप बता दीजिए ना। आप हमको बता दीजिए, इनको क्या कह रहे हैं बेचारों में? एक पॉइंट यही सब सुविधा है और कोई विशेष बात है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। जो है वही ना, रोजगार की सुविधा नहीं है। नहीं जी रहे हो, एक पॉइंट से नहीं जी रहे हो। रुपया कमाते हो 3 तल्ला ठोके मजदूर आदमी से लेकर बड़ा का आदमी तक, एक पॉइंट का देना ठाकुर जी का देना है ना। मजदूर जहां अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो वहीं ठेकेदार कमाई में मग्न है। समस्तीपुर राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर बसा है, लेकिन ना शिक्षा से लोग खुश हैं और ना ही कानून व्यवस्था से। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो सबसे ज्यादा बिहार में जरूरत है। जो दिल्ली बम्बई जाते हैं वहाँ पे डोनेशन दे के बच्चे रहते हैं, उससे बेहतर होता है जो यहाँ पे ये अच्छे बच्चे यहीं पे रहते हैं। एक सुई तक की फैक्ट्री नहीं है यहाँ। बहुत दिक्कत है बेरोजगार लोगों के लिए, बहुत प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं स्टेशन रोड पे ही देख लीजिए, रामबाबू चौक पे देख लीजिए कितना भीड़ भाड़ रहता है। लगभग 10 बजे से लेकर के जाम ही लगा रहता है। बाइक वाले को परेशानी, पैदल वाले को परेशानी। ट्रैफिक की 10 जिलों में है जहां पहले दौर में चुनाव होने हैं। कहीं सड़कों पर कूड़े का अंबार है तो कहीं गड्ढों में हिचकोले खाती बसें दौड़ती हैं। मुंगेर से लेकर भागलपुर तक यही कहानी है। बात चाहे खगड़िया की हो या फिर जमुई की, आलम एक सा है। बिहार में सड़कें तो खूब बनी, लेकिन शेखपुरा पहुंच जाइए तो खस्ता हाल सड़कें आपका स्वागत करेंगी। कभी नहीं बना है, जब से मेरा हाथ है जब से कभी नहीं बना है। बहुत भारी परेशानी होती है जब से मेरा हाथ हुआ, जब से इतना बड़ा हो गया कभी बना नहीं सड़क। बहुत नुकसान होती है गाड़ी घोड़ा। रोड अमरनाथ पासवान। पासवान जी, आप यहाँ से रोज गुजरते हैं, कितनी परेशानी तकलीफ? बहुत भारी दिक्कत हो रहा है। रोड का बहुत दिक्कत है, गाड़ी में पब्लिक का भी दिक्कत हो रहा है जाने आने में।
गाड़ी का नुकसान पहुंचता है? बहुत ज्यादा। घरों में बिजली नहीं रहती और बिजली के अभाव के चलते ना तो लघु कुटीर उद्योग चल पाते हैं और ना ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। ये है खगड़िया का बीपी मंडल पुल। वर्षों से इसे बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो पाया। लोगों के पास एकमात्र सहारा नाव है। क्या आप कितने दिनों से, महीनों से नाव से आना जाना हो रहा है? रोज आते हैं, रोज जाना पड़ता है। करीब महीनों 2 में 7 वर्ष से गाँव से जाना पड़ता, आना पड़ता है जब से ये पुल टूटी है। पूरा दिक्कत होता है कि दिन में 2 बार आते जाते हैं तो 20 रुपया ले लेता है। सारा आदमी आता है कि बोलता है ये चुनाव में इलेक्शन से पहले पुल बनाएंगे, करते हैं, जब इलेक्शन जाता है खत्म हो जाता है। तो वहीं मुंगेर पर्यटन के लिहाज से काफी अहम है, लेकिन सरकारी उपेक्षाओं के चलते यहाँ पर्यटन उद्योग फल फूल नहीं पाया। पत्थर खनन पर रोक के बाद इलाके में बेरोजगारी और बढ़ गई है। यातायात में बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई माल नहीं आ पाता है, जो भी माल आता है वो बहुत ज्यादा रेट में आता है। इलाके में कई स्कूलों में ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं और ना ही ढंग की पढ़ाई हो पाती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सरकारी स्कूलों से लोग लगातार बच्चों को दूर कर रहे हैं। 10 जिलों की सभी 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान तो हो जाएंगे, लेकिन जिन बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए लोग लंबे समय से बाट जो रहे हैं, उनका समाधान होगा या नहीं, ये बड़ा मसला है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बेगूसराय, भागलपुर, समस्तीपुर और जमुई, ये जिले बिहार में सियासी लिहाज से जितने अहम हैं, उतने ही उद्योगों के लिहाज से भी। बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता था और भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए मशहूर था, लेकिन आज ये इलाके बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर हमेशा से लंबी बहस चली है। बिहार में बीते कुछ सालों में उद्योगों में जान फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। आज बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का हिस्सा महज 5% है। बिहार में कुल 3,345 छोटे बड़े उद्योग हैं, जो देश भर का मात्र 1.5% हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के मसले को लेकर दावे तो कई हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये है बेगूसराय। बेगूसराय को कभी औद्योगिक नगरी कहा जाता था। एक जमाने में इस तेल रिफाइनरी में काम करने दूर दूर से लोग आते थे। यही हाल इस खाद कारखाने का था। इसके अलावा यहाँ कई लघु उद्योग भी थे, लेकिन आज न उद्योग बचे हैं और न उद्योगपति। सालों पहले यहाँ मोम बनाने के कई कारखाने थे, जिनको उत्पादन के लिए बरौनी तेल रिफाइनरी से कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिला करता था। लेकिन वक्त बीतता गया, पहले माल की गुणवत्ता में गिरावट आई और फिर धीरे धीरे माल मिलना ही बंद हो गया। नतीजा, यहाँ चलने वाले कई लघु उद्योग इकाइयाँ अतीत का हिस्सा बन गईं। बाजार भी बंद है और जो भी छोटे छोटे उद्योग थे बंद हैं। इसके चलते यहाँ लोगों को रोजगार के लिए भी दूसरे स्टेट में पलायन करना पड़ा। नहीं, यहाँ नेशनल हाईवे 4 लेन में पास हुआ तो आज तक नहीं बना। फर्टिलाइजर बैठ गया, थर्मल अभी तक जो बन रहा था अभी तक नहीं बना है। यहाँ पर देवना में जो फैक्ट्री था प्राइवेट लोगों का, सबका इंडस्ट्रियल एरिया सब ध्वस्त हो गया। स्थानीय उद्योगपति बेगूसराय की इस हालत के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हो या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो और या मजदूर का समस्या हो, इस सब कारण से भी इंडस्ट्री पर काफी फर्क पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, बट यहाँ स्किल्ड लेबर रहते हुए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते यहाँ के इंडस्ट्री डेड होते जा रहे हैं। ये है भागलपुर। आपने इसका नाम भागलपुरी सिल्क के लिए जरूर सुना होगा, लेकिन कभी 500 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करने वाला ये उद्योग अब 200 करोड़ पर आ गया है। कारण है सरकारी योजनाओं को लागू करने में सुस्ती और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आलम यह है कि छोटे कारोबारी और बुनकर इस काम से अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे। क्या करेंगे, इसमें पेट ही नहीं भर रहा, तो इस काम से इससे फायदा क्या है। मैं तो बहुत दिन मेरठ में प्लान करके पावर लूम चलाया, कम से कम 10 साल। वहाँ से बाल बच्चा हुआ, 2-4 बच्चे को पढ़ा भी नहीं सका। अब जो है एक लड़का काम करने लगा तो बेटा बेटी को पढ़ा रहा हूँ।
बुनाई काम करना नहीं चाहता, वो चाहता कि दूसरा काम कर लें, ठेला खींचेंगे 10 टका महाजन जिसको पहुंचाएंगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ काम करके भी मजदूरी नहीं मिलता और भूखे रहना पड़ता है, ये परेशानी है। कपड़े हम लोग बनाते, कपड़ा अगर 100 रुपये मीटर लागत उसमें आता है तो बेचने जब जाते हैं वो 40 रुपये मीटर लगाते हैं बाजार में। कहीं इसका बाजार तो है नहीं जो जाके मैं जाऊं और उस बाजार में कहीं प्रमाणित दुकान हो, हम दे दें और मुझे पैसे मिल जाए। दुकान दुकान गली गली घूमना पड़ता है। बिहार में लघु उद्योगों की सेहत का अंदाजा आप जमुई आकर भी लगा सकते हैं। जमुई में 15,000 से ज्यादा महिला बीड़ी मजदूरों को कम पैसे में काम करना पड़ता है। ज्यादातर पुरुषों के पास कोई रोजगार नहीं है और यही वजह है कि महिलाओं को मजबूरी में शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। मजबूरी के उलाचार में बनावे पड़ा है, बाल बच्चा खाए वाला आँख न उतना मालूम आपदा है, तब तैयो मजबूरी बच्चा बुतरू के चलती से, पेट के चलती से देह में सुख न। कितना पैसा मिलता है? 60 रुपया, 1000 भी नहीं बनाने में। रोजगार बोलेंगे सरकार को देने के लिए। मेरा पति कमाता है, उसमें घर नहीं चल पाता, उसी मजबूरी वजह से थोड़ा हम भी सहारा करते हैं उनको बीड़ी बना के। समस्तीपुर की कई चीनी मिलें और दूसरे छोटे उद्योग सालों पहले बंद हो गए और हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा शहर का एक चीनी मिल शहर में है, तो तकरीबन 3 दशक से यहाँ बंद है और यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उस तरफ पहल नहीं की। हम लोगों का यहाँ खेती होता था ईख का, जो कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जब से देख रहे हैं ऐसा ही बंद पड़ा हुआ है। इधर अब गन्ना का खेती होता ही नहीं, हम लोग नहीं देखते। बिहार के चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही ज्यादातर पार्टियों ने प्रदेश पर किसी न किसी तरह से शासन किया है, लेकिन अब ये उद्योगों की इस लचर हालत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों के अलावा इन सीटों पर एक बड़ा मसला है सुरक्षा। पूर्वी बिहार की लगभग 11 विधानसभा सीटें नक्सलवाद से पीड़ित हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ही चुनाव आयोग ने यहां पहले चरण में 12 अक्टूबर को मतदान कराने का फैसला किया है, लेकिन प्रशासन के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। नक्सली खतरे के चलते राजनीतिक दलों के लिए भी चुनाव प्रचार करना आसान नहीं है। बिहार में जिन 10 जिलों में पहले चरण में चुनाव होने हैं, वहां आधे से ज्यादा जिले नक्सल समस्या से पीड़ित हैं। ये इलाके विकास से महरूम हैं और लाल आतंक का साया यहां मंडराता रहता है। चुनाव में यहां नक्सली हमलों की घटनाएं भी होती रही हैं। करीब 11 विधानसभा सीटों में 25 प्रखंडों के 3500 बूथ बेहद संवेदनशील हैं। यही वजह है कि यहां पेट्रोलिंग का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बल संभाल रहे हैं। 12 अक्टूबर को मतदान के दिन यहां हेलीकॉप्टर से भी निगरानी करने की तैयारियां हैं। हमारी पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी हैं। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने हमें 100 से ज़्यादा कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर उपलब्ध कराया है। उन्होंने यहाँ पर फ्री एंड फेयर और बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप में शांतिपूर्वक चुनाव हम करा पाएंगे। बीते चुनाव में यहाँ कई नक्सली घटनाएं हुई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर के जंगलों में नक्सली हमला हुआ था। बांका जिले के बेलहर में भी नक्सलियों ने हमला किया था। पहले चरण में पूर्वी बिहार के 10 जिलों में जमुई, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, खगड़िया में नक्सलियों का असर है। प्रशासन का कहना है कि वो नक्सल पीड़ित इलाकों में लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जो नक्सल बूथ्स हैं वहाँ पे उन लोगों को नक्सल बूथ्स आइडेंटिफाई किए हैं और वहाँ पे चुनावी चौपाल भी कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी अभी वरीय पदाधिकारी को भी ब्लॉक में भेजकर पर्यवेक्षण कर रहे हैं और इस तरीके के लीकेज को ये करेंगे और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। पहले चरण का मतदान नजदीक है, लेकिन नक्सली इलाकों में चुनाव प्रचार का रंग गायब है। चुनाव में भी नक्सली समस्या का मुद्दा हाशिए पर नजर आ रहा है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, बांका। तो लोकतंत्र 2015 की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।